एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में अपने घर को संभालना ही सबसे पहली प्राथमिकता होती है। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो आपसे बेहतर आपके घर को कोई नहीं जान सकता है। और कभी-कभी हम अपने कामकाज में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि सारा काम या सब कुछ हम एक साथ कैसे मैनेज करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने बहुत महिलाओं से सुना है कि उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता है। उनका जो इम्पोर्टेंस होता है वो उन्हें नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? और अगर ये पूछा जाए तो ये जवाब देती हैं कि ग्रो करें, बट कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो आज हम इसी टॉपिक पे बातें करेंगे। सबसे पहला चीज़ ये है कि एक हाउसवाइफ या एक घरेलू महिला के हाथों में उनके घर की पूरी बागडोर होती है और वो हर काम को इतनी बखूबी निभाती है कि वो जो होता है वो परफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा यही टॉपिक है कि टाइम मैनेजमेंट। अब आप माने या ना माने, एक हाउसवाइफ को बहुत काम होते हैं और अगर उनसे कहा जाए तो वो ये जवाब देती हैं कि टाइम नहीं होता है उनके पास। तो आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है। अगर एक ही टाइम में आपके घर में क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है ये आपको पता होता है। हस्बैंड अगर पर्स के बारे में पूछे या बच्चे ने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कॉपी के बारे में पूछा है तो एंटर बटन प्रेस करने से पहले ही आप बता देते हो। तो आप समझो कि आपका दिमाग कितना तेज है। एक ही टाइम में कंप्यूटर एक ही काम करता है। ज़्यादा काम करने से कंप्यूटर हैंग हो जाता है और कंप्यूटर में भी अलग अलग ड्राइव में वो अपना फाइल स्टोर करके रखता है। और यू आर मल्टीटास्किंग, आप एक टाइम में बहुत सारे काम करते हो। तो समझ में आ रहा है गड़बड़ी कहाँ हो रही है। अब अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आप यही कहोगे, टाइम मैनेजमेंट, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो दिन भर घर में रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट करने से हमारा जो काम होता है वो बहुत बखूबी और परफेक्शन में हो जाता है। सीरियसली एक मिनट रुकें। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप समझो टाइम मैनेजमेंट करके आप बैलेंस्ड हो जाओगे। बहुत लोग इवन इफ हाउसवाइफ की भी बात अगर करते हैं कि आप क्या करते हो, ऐसा अगर पूछना होता है तो सी सेज आई एम ओनली अ हाउसवाइफ। सो नेवर से यू आर ओनली अ हाउसवाइफ, यू आर अ होम मेकर। तो और एक हाउसवाइफ के लिए इतना ही बोल देना काफ़ी सफिशिएंट होता है। प्लीज़ आप अपने आप को इतना दयनीय फील मत कीजिए। सेकेंड चीज़ होती है प्रेज योर सेल्फ। अपने आप अपनी खूबसूरती की तारीफ कीजिए। हमारे साथ क्या होता है कि हम परिवार का दायित्व निभाते निभाते अपने हस्बैंड की सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम भूल जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। तो प्लीज़ अपने आप अपना कॉम्प्लीमेंट दें और अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए उसे मेंटेन ज़रूर करें। ड्रेसिंग सेंस जो होता है वो वेल होना चाहिए, मतलब कि कंफर्टेबल जिसमें आप फील करें वही ड्रेसिंग सेंस रखें। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को प्रेज़ कीजिएगा। नेक्स्ट, अगर हम ब्यूटी की बात करते हैं तो ब्यूटी विथ ब्रेन जो महिलाओं के पास होती है उन्हें अच्छा माना जाता है। सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि कीप अपडेटेड। अब आजकल जो घरेलू महिला है या बाहर कामकाज वाली महिला है, सारी महिलाएं एजुकेटेड होती हैं। तो लेकिन हम समय के साथ भूल जाते हैं कि हमने भी कुछ पढ़ाई करी है। तो प्लीज़ अपने आप को समय के साथ साथ अपडेट भी करते रहिए। अब वो अपडेशन जो होता है वो जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है उसमें, या जो करंट अफेयर्स जो हमारे देश विदेश में चल रहा है उसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। बच्चों के करियर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस होते हैं उसे उसकी भी जानकारी रखनी चाहिए। तो अपने आप को समय के साथ अपडेट करता रहना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कुछ बात आती है तो आप किसी के सामने मूक न रह जाएं और ये ना आपको सुनना पड़े कि ये घर में रहती हैं, इनको पता नहीं है। तो यू मस्ट ऑलवेज अपडेटेड योर सेल्फ, अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए।
नेक्स्ट जो बात होती है वो लैंग्वेज एंड मैनर की बात होती है। बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं, या वो बच्चों के पीटीएम में या अपने हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में जाती हैं, उन्हें इंग्लिश का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर आप वेल मैनर्ड और हिंदी में ही बात करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स फील नहीं होना चाहिए। और साथ के साथ स्माइल जरूर रखें और मैनरफुल रहें। कब कहीं भी बेशक हिंदी बोले लेकिन मैनरफुल रहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमेशा हमारा जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उसको हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी में कोई क्वालिटी, गुड क्वालिटी हमें दिखती है, अब वो देखने के हिसाब से, बोलने के हिसाब से या कोई भी चीज़ के हिसाब से हमें उससे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उसकी जो क्वालिटी है उसे अडॉप्ट करने में हमें कोई भी आशंका नहीं रहनी चाहिए। और अगर एक चीज़ और है कि लर्निंग विथ अदर पर्सनालिटी, तो इसमें क्या है कि अगर हमारे घर में हमारे हस्बैंड या हमारे बच्चे किसी दूसरे की तारीफ करते हैं तो हमें जलन होता है, और वो स्वाभाविक भी है। तो यहाँ जलने की बजाय इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उसकी तारीफ होती है। और अगर उसके अंदर कुछ आपको अच्छा दिखता है तो प्लीज़ आप ज़रूर वहाँ से एडॉप्ट करें। तो हमेशा ये जो हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। लास्ट में सबसे पहला चीज़ ये है कि बी योर सेल्फ। अगर आप दूसरे को देखते हो तो दूसरे को देखते देखते हम अपने आप के बारे में भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ क्वालिटी होती है। तो अपनी जो क्वालिटी होती है या अपने अंदर जो स्किल होते हैं उसको प्लीज़ टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहिए और अपने आप पे बिलीव रखिए। तो ये सब जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को कैसा लगा? और शायद आप इन सारी क्वालिटीज़ को, इन सारे पॉइंट्स को अगर अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो और बखूबी इस चीज़ को देखते हो तो हो सकता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से चलाएंगे, खुश रहेंगे अपने आप में। और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज अपना वीडियो एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मैं रिपीट करती हूँ कि प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा रियल लाइफ विद टुकू को। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक अनदर वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई नया टॉपिक है जिस पे आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस टॉपिक के बारे में लिखिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।